चलो अब देखो, नेक्स्ट लिखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर हमें देखना पता क्या है, ठीक है। एक वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या देगा, दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या देगा, तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या देगा। ये हमें थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो जरा, इसको ओवरऑल समझ लो पहले, कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर ओनली, राइट। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। तो इसको अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसी का लाइक अनलाइक वेक्टर्स मेरे को मिलेगा। लैम्डा ए वेक्टर ले लो या म्यू ए वेक्टर ले लो, फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल इसी का पैरेलल वेक्टर, लाइक या अनलाइक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मिलेगा, राइट। एक वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे को हमेशा ये देगा। दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर ये है कि जो वेक्टर इसके कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है मतलब इसके पैरेलल नहीं है, तो लेट्स से ये वाला वेक्टर बी वेक्टर, तो बी वेक्टर जो है वो मेरे को ए का स्केलर मल्टीपल कभी भी नहीं दे सकता। यानी कि बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर लैम्डा ए वेक्टर अगर मैंने लिखा, तो ये चीज किसी भी लैम्डा के लिए पॉसिबल नहीं है। जो मर्जी कर लो, क्यों, क्योंकि अगर लैम्डा मैंने चेंज किया अभी, तो मेरे को ए वेक्टर का लाइक या अनलाइक वेक्टर्स मिलेंगे, और वो वाला वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बी की डायरेक्शन ही अलग है, नॉन कोलिनियर वेक्टर। आई होप क्लियर हुआ। बी का पैरेलल वेक्टर ए के पैरेलल वेक्टर ले लो सी वेक्टर, सी वेक्टर को मैं ए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब उसके स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूं, बट जो उसके पैरेलल नहीं है उसको मैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ए की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकता। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, राइट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एनी वेक्टर, एनी वेक्टर सी वेक्टर, एनी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर विद ए वेक्टर, कोलिनियर विद ए वेक्टर can be written uniquely as the scalar product of या scalar multiple of, can be written uniquely as the scalar multiple of a vector। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखो, and any non-collinear vector, and any non-collinear vector with a vector, any non-collinear vector with a vector can never be written, can never be written as the scalar multiple of a vector। ठीक, चलें। अच्छा अब देखो जरा, अब वो बोल रहा है कि अगर ऐसा है मेरे पास ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, अगर ये स्टेटमेंट है, प्लीज ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, अब दो केसेस पॉसिबल हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हारे यहाँ पे पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर हैं या नहीं, ठीक है। तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी कि इस केस में तो स्केलर मल्टीपल लिखा जा सकता है, इस केस में स्केलर मल्टीपल नहीं लिखा जा सकता, हाँ या ना, राइट।
तो देखो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, माइनस म्यू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये बन गया। तो ये तो बेसिकली एक नया स्केलर बन गया। तो इसके यहाँ पे लिखे जाने का मतलब ये है कि यस यहाँ पे कोई ना कोई लैम्डा एंड म्यू एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक स्केलर एग्जिस्ट करेगा, राइट। और स्केलर एग्जिस्ट करेगा तो ये दोनों के दोनों पैरेलल आ जाएंगे, यानी कि ये आएगा ये वाला केस, राइट, कि अगर ए वेक्टर और पैरेलल टू बी वेक्टर है, देन नॉन जीरो लैम्डा एंड म्यू एग्जिस्ट, कोई ना कोई लैम्डा एंड म्यू नॉन जीरो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, अब इस केस में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज कब बराबर हो सकती है, जब लैम्डा एंड म्यू दोनों के दोनों जीरो हो जाए, इसके अलावा देयर इज नो अदर केस। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू के लिए ये चीज नॉन जीरो बन जाएगी, नॉन जीरो बनेगी मतलब नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ बी जो है वो भैया ए वेक्टर दे ही नहीं सकता कभी, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल ही नहीं है। तो ये चीज कब पॉसिबल होगी, राइट, जब अंडर दिस कंडीशन यस लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, तभी जाके जीरो टाइम्स ए वेक्टर प्लस जीरो टाइम्स बी वेक्टर मेरा जीरो वेक्टर बनेगा, अदरवाइज वो जीरो वेक्टर कभी भी नहीं बन सकता। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। यस सर। राइट, ये नोट करो जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, linear combination of two non-collinear vectors ब्रैकेट में लिख लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर will always represent a vector, will always represent a vector lying in their plane, lying in their plane. And any vector, या फिर अगली लाइन में लिखो any non-coplanar vector, any non-coplanar vector can never be written as the linear combination of two non-collinear vectors. Sir, as the linear combination of देखो any non-coplanar vector can never be written as the linear combination of the given two non-collinear vectors. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि देखो ये जो पहले हमने पॉइंट लिखा था ये वही पॉइंट है बाय द वे, ठीक है, क्या चीज कि कोई भी
दो वेक्टर्स लिए हमने नॉन कोलिनियर, मतलब एक ही डायरेक्शन में आने वाले दो वेक्टर्स नहीं होने चाहिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिए। अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर जो है, जो मेरे को वेक्टर देगा सी वेक्टर, ये हमेशा सी वेक्टर इन्हीं के प्लेन के अंदर अंदर लाई करेगा, कहीं ना कहीं लाई करेगा, फर्क नहीं पड़ता, राइट। और कोई भी वेक्टर जो इनके प्लेन में नहीं लाई कर रहा वो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। जैसे राइट नाउ दिस इज द प्लेन, दिस बोर्ड इज द प्लेन डिफाइंड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ दिस इज द वेक्टर व्हिच इज आउट ऑफ द प्लेन व्हिच इज नॉन कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस वाले वेक्टर को हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। ये क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब ये सोचो कि अगर लिखा जा सकता है तो ऐसा केस आ जाएगा कि सी वेक्टर को इधर ले आऊं तो ये जीरो वेक्टर बन जाएगा, है ना। सी वेक्टर को इधर ले आऊं तो जीरो वेक्टर बन जाएगा, यानी कि मेरा बना लेट से L1 ए वेक्टर प्लस L2 बी वेक्टर प्लस L3 सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, राइट। नाउ इफ सी वेक्टर इज कोप्लेनर with a vector and b vector, ये केस वन आया। if c vector is non coplanar with a vector and b vector, या तो c वेक्टर जो है वो कोप्लेनर होगा या तो c वेक्टर दोनों के कोप्लेनर नहीं होगा। देखो दो वेक्टर लिए मैंने, a वेक्टर एंड b वेक्टर, यार ये दो वेक्टर मिलके हमेशा एक प्लेन डिफाइन करेंगे, हमेशा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों वेक्टर मिलके एक प्लेन डिफाइन ना करें, हाँ या ना, राइट। दो वेक्टर तो हमेशा प्लेन डिफाइन करेंगे। तो जो तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, वो इसके प्लेन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है, इन दोनों के डिफाइंड प्लेन में भी हो सकता है। अगर तो इन दोनों के डिफाइंड प्लेन में है तो फिर तो भैया ये लीनियर कॉम्बिनेशन चलेगा। क्यों? क्योंकि फिर मैं सी वेक्टर इसको इधर ले जाओ, ठीक है, क्या आ गया L1 ए वेक्टर प्लस L2 बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस L3 सी वेक्टर, माइनस L3 से डिवाइड कर दो, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा सी वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर प्लस सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, हाँ या ना। दैट मींस सी वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भैया ये तो तभी पॉसिबल है जब ए बी सी तीनों कोप्लेनर हैं, राइट। कहने का मतलब यह है कि अगर सी वेक्टर इज कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो कोई ना कोई L1 L2 L3 नॉन जीरो हमें मिलेंगे, देन नॉन जीरो L1 L2 L3 आर पॉसिबल, जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन अगर ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए तो भैया ये पॉसिबल ही नहीं है कभी, राइट। तो ये नहीं पॉसिबल मतलब ये नहीं पॉसिबल, तो मतलब L1 L2 L3 कोई भी नॉन जीरो पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल होगा? सिर्फ जीरो वाला केस। दैट मींस अंडर दिस कंडीशन यस ये वाली स्टेटमेंट पॉसिबल है, बट कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जीरो कॉन्स्टेंट्स के लिए पॉसिबल है, यानी कि L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 हैज टू बी इक्वल टू जीरो। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये सेम चीज जो जैसे पहले लिखी हमने, Yes, sir. राइट। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका पहले एक एग्जांपल देख लो, जो भी दो पॉइंट्स हमने लिखे हैं इन दोनों का पहले एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, ध्यान से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जो आई कैप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर है, एंड जो जे कैप है वो वाई एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर है। अब आई वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है इसका स्केलर मल्टीपल मेरे को एक्स एक्सिस की पैरेलल वेक्टर ही देगा, जो मर्जी हो जाए, राइट। नाउ लेट्स से दिस इज लैम्डा आई कैप या एक्स आई कैप ले लो, चलो और सिंपल करते हैं, एक्स आई कैप। अब जे कैप का स्केलर मल्टीपल मेरे को वाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर देगा, राइट। लेट्स से दिस इज वाई जे कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप, बात समझे। अब ये दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर आ गए, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को कोई भी जो वेक्टर देगा वो इसी के अंदर प्लेन के अंदर आने वाला वेक्टर होगा, आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर वो नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ? वो आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर कभी भी नहीं हो सकता, मतलब वो जेड वाली डायरेक्शन में या इस प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन नहीं हो सकता।
तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे को हमेशा क्या देगा, एक वेक्टर जो कि इसी की प्लेन में लाई करेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अभी तक ये राइट, अभी तक हमने ये चीज देखी है। पहले तो इसका स्केलर मल्टीपल एक वेक्टर का, फिर दो वेक्टर्स का स्केलर मल्टीपल का एडिशन, वो इसी के प्लेन में आने वाला वेक्टर देगा, इसके अलावा वो कभी भी नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ? राइट। अच्छा अब देखो, अगर ऐसा आ गया, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, फाइंड लैम्डा म्यू एंड डेल्टा इफ दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल। अब इसका मतलब ये है कि भैया ध्यान से सोचो कि के वेक्टर जो है इसको उधर ले जाओ। के वेक्टर क्या होता है, जेड डायरेक्शन की पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, राइट। तो कोई भी जेड एक्सिस के पैरेलल वेक्टर को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या जाएगा, अगर मैं इसको इधर ले गया, यानी कि समथिंग आई वेक्टर प्लस समथिंग जे वेक्टर कैन बी रिटन एज समथिंग के वेक्टर, यानी कि जेड एक्सिस के पैरेलल वेक्टर को मैं आई एंड जे के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, सॉरी, सारे क्या होंगे, इक्वल होके, यस। तो इसमें सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, क्या, कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इसी के प्लेन में आने वाला वेक्टर दे सकता है, वो आउट ऑफ द प्लेन नहीं दे सकता, तो जेड एक्सिस के पैरेलल वाला वेक्टर नहीं मिल सकता। तो इन दैट केस तीनों को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो लैम्डा को 2 आ गया, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो म्यू को 3, म्यू की वैल्यू 3 आ गई, ये भी जीरो होना पड़ेगा, तो डेल्टा 4 आ गया, एंड देयर इज नो अदर केस पॉसिबल। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट? यस सर। शाबाश। अब पहले ये डायग्राम नोट कर लो, उसके बाद ये एग्जांपल नोट कर लेना जल्दी। एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसके अंदर ही, ठीक है। सिमिलरली linear combination of any three non-coplanar vectors, linear combination of any three non-coplanar vectors linear combination of any three non-coplanar vectors will give us a vector in space, will give us a vector in space. Linear combination of any three non-coplanar vectors will give us a vector in space, right? अब इसका एग्जांपल देने के लिए तुम ये देख सकते हो, ठीक है, ये याद रखना 3D का डायग्राम, दिस इज ऑलवेज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो आई क्रॉस जे इज योर के, ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगता है हमारा, एंड इसी के अकॉर्डिंगली हमारा आई जे के डिफाइन होता है, इसके अलावा और कहीं से आई जे के कभी डिफाइन नहीं होता। हमें राइट हैंड थंब रूल बेसिकली फॉलो करना होता है, आई एंड जे के ऊपर इन दोनों का, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो के वेक्टर देगा, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से। इसके अलावा कभी भी मैं ऐसे नहीं कर सकता, इसको एक्स बोल दे, इसको वाई बोल दे, इसको जेड बोल दे, रेंडमली नहीं ले सकते कुछ भी, ठीक है। नाउ एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर को हमने क्या बोला, आई कैप, वाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को हमने बोला जे कैप, एंड जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर, पैरेलल यूनिट वेक्टर को हमने बोला के कैप। अब मैं ये बोल रहा हूं कि देखो, इसका स्केलर मल्टीपल हमेशा हमें क्या देगा, इसी के पैरेलल वेक्टर, इसका स्केलर मल्टीपल जे वाई जे कैप हमें इसी का पैरेलल वेक्टर देगा, एंड इसका स्केलर मल्टीपल लैम्डा, अच्छा जेड ले लो, जेड के कैप हमें इसी का पैरेलल वेक्टर देगा। नाउ अब मैंने क्या किया, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन किया, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे को क्या देगा, इसी के प्लेन के अंदर आने वाला एक पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा, राइट। इस वेक्टर को यूज करके मैंने पैरेललोग्राम बनाया, वहीं से डायगोनल जो निकलेगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई
जे कैप, हाँ है ना, राइट नाउ। अब मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर को ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों वेक्टर से जो प्लेन डिफाइन हो रहा है ऐसे, ये वाला प्लेन, ये समझ रहे हो, राइट। ये प्लेन के अंदर क्या बनेगा मेरा, इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का बनाया पैरेललोग्राम, तो इन पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, पहली बात तो हाइट ऊपर उठा देगा, जैसे हाइट ऊपर उठ गई वो 3D में कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो यस ये वाला वेक्टर जो होगा वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जो वेक्टर है ये फाइनल ये वेक्टर आया, और ये किस पॉइंट का वेक्टर होता है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड इन 3D का ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ओरिजिन से इस पॉइंट तक आने वाला जो वेक्टर है वो बन जाता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। बात समझे, ये भी दोबारा हम आगे देखेंगे, बट यस ये क्या बना, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का, इन जनरल जो स्टैंडर्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर होते हैं हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आई कैप जे कैप के कैप, राइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर, इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे को देगा क्या, दैट इज एनी वेक्टर इन स्पेस। बात समझ में आई, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, राइट, ये नोट करो डायग्राम। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर हमारे पास 2D में लेट से एक पॉइंट है x1 y1 एंड एक पॉइंट है x2 y2, अपना नॉर्मल 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके जा रहे हैं, अभी कोई वेक्टर नहीं लेके जा रहे, ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनती है उनको इंटरनली m/n में डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या आ जाता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा सिमिलरली m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। अब इन तीनों पॉइंट्स को एज ए वेक्टर देखो, ठीक है, ध्यान से, ये जो है ये बन गया मेरा लेट से ए वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज नथिंग बट x1 i कैप प्लस y1 j कैप, राइट। ऐसे ही ये मेरा बन गया बी वेक्टर, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या जाएगा मेरा, ठीक है, ये वेक्टर जाएगा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ये जो चीज है ये सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मेरे को x एंड y देगा, क्योंकि इसी के अंदर i कैप भी है इसी के अंदर j कैप भी है। अब एक काम करो, ये x एंड y फॉर द टाइम बीइंग ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है, एंड ये हटा दो, एंड ये हटा दो, तो ये हमारा वेक्टर्स के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला बन गया। क्या चीज, कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ओरिजिन से ज्वाइन करके उस पॉइंट तक, याद है पोजीशन वेक्टर, राइट, ओरिजिन से उस पॉइंट तक ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है उसी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड, राइट, एंड लेट्स से हमारे पास पॉइंट Q है जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, देन इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसको m/n में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, m इंटू बी वेक्टर n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ लेट्स से R, पॉइंट R, ठीक है, इस तरीके से ये पोजीशन वेक्टर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है PQ को, तो ये आ गया इंटरनल पॉइंट, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सिमिलरली एक पॉइंट होगा जो इनको एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है, ये पॉइंट अब ले लो P Q A वेक्टर B वेक्टर, इनका पोजीशन वेक्टर, तो इनको एक्सटर्नली जो डिवाइड करेगा पॉइंट R m/n में, राइट, वो क्या आएगा, सेम चीज करनी है, बस ऊपर नीचे का लगाना सब्ट्रैक्शन, दैट इज m इंटू बी वेक्टर n इंटू ए वेक्टर, दैट्स इट, ऊपर नीचे सब्ट्रैक्शन आएगा, तो ये जो वेक्टर बनेगा, राइट,
ये एक्सटर्नली डिवाइड्स P एंड Q इन M रेशियो N। तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है P एंड Q को M रेशियो N में। तो ये वो वाला पॉइंट आया, राइट। इंटरनली डिवाइड करने वाला, एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला, राइट। एक्सटर्नली जो डिवाइड करेगा वो क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन ऊपर नीचे। जो इंटरनली डिवाइड करेगा वो ऊपर नीचे क्या आएगा, एडिशन। ये हमने देखा हुआ है, राइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ सेक्शन फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब जैसे एग्जांपल देखो जरा इसका, लेट से वो बोल रहा है कि P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, एंड Q पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है वो बोल रहा है लेट से 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। और वो क्या बोल रहा है कि फाइंड पॉइंट विच डिवाइड्स PQ, फर्स्ट पार्ट इंटरनली, सेकेंड पार्ट एक्सटर्नली इन 2:1। ठीक है, एक इंटरनली डिवाइड करेगा, एक एक्सटर्नली करेगा। तो इंटरनल के लिए क्या आ जाएगा मेरा, देखो ये अगर P है, ये Q है, राइट। तो 2:1 में डिवाइड करना है, तो 2 इंटू क्यू वाला, 1 इंटू दिस वाला। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। Q का है a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू दिस a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, देखो 2a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर 4a वेक्टर, 6 प्लस 1 7, तो 7b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन गया मेरा इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो कि इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर, ये मैं समझाता हूं क्वेश्चन के बाद, ठीक है। सिमिलरली जो एक्सटर्नली करेगा, राइट, एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे बस सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 1 टाइम्स 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। नाउ दैट इज 2a वेक्टर माइनस 2a वेक्टर गया, 6b वेक्टर माइनस b वेक्टर, दैट इज 5b वेक्टर डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज सिंपली 5b वेक्टर। तो ये वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो एक्सटर्नली इन दोनों को डिवाइड करता है 2:1। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ एक चीज समझना जरूर, ठीक है, क्या कि ये जो पी एंड क्यू पॉइंट दे रखे हैं, ये हमने ए आई कैप एंड जे कैप की फॉर्म में नहीं लिखे। बस हमने क्या बोला कि भाई हमारे पास जो प्लेन है इसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर ए वेक्टर है, कोई भी दूसरा और पर्टिकुलर वेक्टर बी वेक्टर है। अब ये देखो, ये भी तो जो दो वेक्टर हैं कोप्लेनर वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर तो होंगे होंगे, राइट, कोलिनियर नहीं है। तो इसी प्लेन के अंदर आने वाला कोई भी और पॉइंट का जो पी पॉइंट का वेक्टर होगा वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो वही मैंने इधर लिखा कि P को बोला 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब उसके लिए मेरे को a एंड b पता होना जरूरी नहीं है कि वो a एंड b क्या है, वो a एंड b आई कैप एंड जे कैप की फॉर्म में क्या आ रहा है, ये पता होना बिल्कुल जरूरी नहीं। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि जब तक मेरे को a वेक्टर एंड b वेक्टर नहीं पता आई कैप एंड जे कैप की फॉर्म में, देखो अल्टीमेटली कोई भी जो वेक्टर है इसके अंदर उसको आई एंड जे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि आई एंड जे की फॉर्म में पहले मैंने एक वेक्टर बनाया बी वेक्टर, फिर आई एंड जे की फॉर्म में दूसरा वेक्टर बनाया बी वेक्टर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि क्योंकि ए एंड बी वेक्टर दोनों नॉन लीनियर वेक्टर्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं किसी और वेक्टर को भी जनरेट कर सकता हूं। तो इसलिए स्पेस में आने वाले एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो आ गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये आ गया a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। नाउ इन दोनों को इंटरनली एंड एक्सटर्नली हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, क्लियर हुआ? तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पता होना जरूरी नहीं है, इससे कभी कंफ्यूज मत होना। हाँ जी, क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. राइट, ये नोट करो जल्दी, सेक्शन फॉर्मूला, शाबाश। इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स
with A vector, B vector, C vector, and D vector as their position vectors. ठीक है, as their position vectors, and 3A vector minus B vector plus 2C vector minus 4D vector is equal to 0. Obviously vector. Then prove that A, B, C, D form a prove that A, B, C, D, all 4 points are coplanar and also find point of intersection of AC and BD. ठीक है, ये क्या बोल रहा है प्लीज ध्यान से देखो, छोड़ दो, ठीक है, ध्यान से देखो जरा. Let's say this is A, B, C and D randomly. ठीक है, A, B, C, D with the position vectors A vector, B vector, C vector and D vector. ठीक है, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर आ गए. नाउ अब ध्यान से देखना जरा, हमें ये कंडीशन दे रखी है ना. तो हमने ये देखा यहाँ पे जो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव को राइट हैंड साइड लेके आए तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज 3A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस 4D वेक्टर. ठीक है, B वेक्टर एंड 4D वेक्टर को इधर ले आए एंड 3A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर को इधर रखा. अब ध्यान से देखो, इनके कोफिशिएंट का सम क्या जा रहा है 5 और इधर भी क्या जा रहा है 5. तो मैंने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया, तो वो बन गया मेरा 3A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू B वेक्टर प्लस 4D वेक्टर डिवाइडेड बाय 5. हाँ या ना. तो भैया ये वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जो A एंड C को 3:2 में डिवाइड करेगा, राइट. ये वो पॉइंट होगा जो B एंड D को 4:1 में डिवाइड करेगा. ठीक है, ऐसा आ जाएगा ना. ये A है, ये C है, तो इन दोनों को क्या करेगा, A 3 से मल्टीपल हो रहा है तो 3 इधर होगा, C 2 से मल्टीपल हो रहा है तो 2 इधर होगा. 2 इंटू दिस एंड 3 इंटू दिस करेंगे ना ऐसे. तो ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑन लाइन AC which divides AC in 2:3 and ये क्या है, पॉइंट ऑन BD which divides BD in. अब देखो ये पॉइंट अगर B है, ये पॉइंट D है, तो B 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 1 होगा इधर, 4 होगा इधर, तब भी जाके 4 D से मल्टीप्लाई होगा, 1 B से मल्टीप्लाई होगा. तो क्या आ जाएगा BD in 4:1. हाँ या ना. और ये दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर जो आ रहा है ये बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि जो AC को 2:3 में डिवाइड कर रहा है एंड BD को ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट, राइट. एंड BD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:1 में डिवाइड कर रहा है. वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेम है, मतलब वो AC के ऊपर भी लाई कर रहा है, BD के ऊपर भी लाई कर रहा है. अब खुद सोचो, जो B एंड D को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, इसको जो डिवाइड करेगा वो B एंड D की फॉर्म में लिखा जाएगा, और जो AC के ऊपर लाई करेगा वो AC की फॉर्म में लिखा जाएगा, इंटरनली जो आएगा. और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये AC की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, BC की फॉर्म में भी, BD की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और वो दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, इक्वल आ रही है. तो मतलब ये जो पॉइंट है ये AC एंड BD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. सो ये जो बना दैट इज लेट्स से पॉइंट P ले लो, तो पॉइंट P दैट इज 3A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर बाय 5 और B वेक्टर प्लस 4D वेक्टर बाय 5. ठीक है, ये वेक्टर ले लो क्या, ये वेक्टर ले लो, ये दोनों में से कोई भी एक वेक्टर ले लो. ये एक्चुअली में किसके पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD.
आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. नाउ Yes. अब ये सोचो कि भाई एडी एंड बीसी अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये चारों पॉइंट्स मिलके एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, राइट? अगर प्लेन में नहीं लाई करते, ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, ऐसा होगा। देखो मान लो ये है एसी वेक्टर और बी जो है वो इसी के प्लेन में आ रहा है तो ट्रायंगल बन गया, लेकिन डी जो है वो आउट ऑफ प्लेन है। तो अगर ऐसा जा रहा है तो इन दैट केस बीडी जो बनेगी लाइन सेगमेंट एंड एसी बनेगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट करना है तो डी को भी इसी के प्लेन में लाई करना पड़ेगा। तो दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं, राइट, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन चारों पॉइंट्स को मिला के जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कोप्लेनर वेक्टर कोप्लेनर होगा, यानी कि चारों के चारों पॉइंट्स जो होंगे वो चारों के चारों पॉइंट्स क्या होंगे हमारे कोप्लेनर, राइट? एंड उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एडी एंड बीसी का बीडी एसी एंड बीडी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है 3a वेक्टर प्लस 2c वेक्टर बाय 5 और b वेक्टर प्लस 4d वेक्टर बाय 5। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट करो 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 करो, शाबाश। नेक्स्ट लिखो, components of a vector in 2D and 3D. Components of a vector in 2D and 3D. Components of a vector in 2D and 3D. ठीक है, तो अगर मेरे को कोई भी वेक्टर दे रखा है तो उसके कंपोनेंट्स इन 2D में क्या होंगे xi कैप एंड yj कैप। कोई भी वेक्टर 3D में दे रखा है xi कैप yj कैप zk कैप, इसका x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा xi कैप, y एक्सिस की तरफ आएगा वो yj कैप, z एक्सिस की तरफ जो आएगा वो होगा zk कैप। नाउ यहां पर इस वेक्टर का जो लेट्स से o एंड p, ठीक है, इधर भी o एंड p ले लो, तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बाय द वे, राइट? पहले तो OP वेक्टर क्या है xi कैप प्लस yj कैप। अब OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर इसकी लेंथ, और ये तो पाइथागोरस से निकाला जा सकता है, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट, राइट? कंफर्टेबल? सिमिलरली यहां पर जो OP वेक्टर आएगा, राइट, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द रूट, डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड, राइट? ये 11th क्लास में 3D जो पार्ट था हमारा, बिल्कुल छोटा सा पार्ट आता है जिसके अंदर हमने सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ देखा, तो ये वहीं पे आ जाता है हमारा, ठीक है? अच्छा, नाउ दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके x1 y1 x2 y2, इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, राइट? तो दैट इज नथिंग बट हेड माइनस टेल, याद आ रहा है? तो हेड का पोजीशन वेक्टर दैट इज x2 y कैप प्लस y2 j कैप, माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, तो दैट बिकम्स x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। आई होप क्लियर हुआ?
सिमिलरली इन 3D दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। हाँ जी, क्लियर हुआ? राइट, ये नोट करो पहले, फिर मैं आगे बताता हूं, जल्दी करना। चले, अब देखो जरा, मान लो एक पॉइंट दे रखा है 3,2, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा, दैट इज इसकी का ओरिजिन से ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो आ जाएगा एक्स आई कैप, दैट इज 3 ओ ए वेक्टर, ठीक है, दैट इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या बोला, बी पॉइंट है हमारा लेट्स से 4,6 एंड सी पॉइंट है हमारा 7,8। तो बी एंड सी को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, राइट? तो वो आएगा बी टू सी यानी कि बीसी वेक्टर, तो वो आ जाएगा हेड माइनस टेल यानी कि बी टू सी जा रहा है तो सी का x2 एंड माइनस x1, तो 7 माइनस 4 3 आई कैप, ठीक है, प्रॉपर लिखते हैं 7 माइनस 4 आई कैप प्लस 8 माइनस 6 जे कैप, तो दैट इज नथिंग बट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, दैट इज बीसी वेक्टर। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ओए वेक्टर एंड बीसी वेक्टर की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब याद करो मैंने बोला था फ्री वेक्टर, राइट? अब खुद सोच लो, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम आ रहा है, चाहे पोजीशन अलग अलग है बट स्टिल वेक्टर सेम आ रहा है, तो फ्री, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर। क्योंकि ये दोनों वेक्टर फ्री वेक्टर है इसलिए मैं इसको उठा के स्पेस में कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, तो किन्हीं दोनों पॉइंट्स का ज्वाइन करके सेम वेक्टर बन सकता है जिनका डिफरेंस जो है x2 माइनस x1 इसी का होना चाहिए, y2 माइनस y1 इसी का होना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ, ये चीज समझ आई? ठीक है, तो ए पॉइंट लिया ये, तो ओ ए वेक्टर के आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, दैट इज एक्स आई कैप वाई जे कैप 3 आई कैप 2 जे कैप, ठीक। नाउ बी पॉइंट लिया 4,6, सी पॉइंट लिया 7,8, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बना वो हेड माइनस टेल आ जाएगा, तो 7 माइनस 6 आई कैप 8 माइनस 6 जे कैप। अब ये बन गया सेम, तो ओ ए वेक्टर एंड बीसी वेक्टर सेम है बिकॉज ऑफ द फ्री वेक्टर, क्योंकि इसको मैं पैरेलली ट्रांसलेट करके कहीं पर भी लेके जा सकता हूं। अब ये सोचो डी होता मेरा अगर 10,10, राइट, यहां पे कहीं पे आएगा 10,10 एंड दिस इज डी पॉइंट। तो अब ये सोचो कि बीडी वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बीडी वेक्टर क्या बनेगा, डी माइनस बी, तो डी माइनस बी मतलब दिस माइनस दिस यानी कि 10 माइनस 4 आई कैप प्लस 10 माइनस 6 जे कैप, दैट इज नथिंग बट 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके ये मिलेगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ओ ए वेक्टर या फिर ट्वाइस ऑफ बीसी वेक्टर, दैट इज योर बीडी वेक्टर, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, तो इसी का स्केलर मल्टीपल मेरे को ये वाला वेक्टर दे रहा है बीडी वेक्टर, राइट। और स्केलर मल्टीपल से जो वेक्टर मिलता है वो तो कोलिनियर होता है, तो कहने का मतलब ये जो है कि बीडी वेक्टर और बीसी वेक्टर जो है वो कोलिनियर है और एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है तो पैरेलल भी होंगे, बात खत्म। ऐसे ही एडी एओए वेक्टर जो है वो भी इसी का स्केलर मल्टीपल है तो वो पैरेलल भी होगा, बात खत्म। क्लियर हुआ?
जो हम पहले देख रहे थे लैम्डा एंड म्यू की फॉर्म में, वो यही चीज हमारी, ठीक है। एक वेक्टर जो है दूसरे का अगर स्केलर मल्टीपल आ रहा है तो यस वो उसके पैरेलल या कोलिनियर होगा ही होगा, ये नोट कर लो सारा। देखो लास्ट, अगर मेरे को ये वेक्टर दे रखा है लेट्स से ये वाला ओ ए वेक्टर, और मेरे को इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है, यानी कि मेरे को चाहिए ओ ए कैप, तो वो क्या होगा, ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। याद है हमने स्टार्टिंग में देखा था यूनिट वेक्टर क्या होता है, राइट, 2 लेक्चर पहले देखा था हमने कि कोई भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका कैप, उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाता है, दैट इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो ओ ए वेक्टर क्या आ रहा है, 3i कैप प्लस 2j कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 स्क्वायर, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज रूट 13, राइट। तो डिवाइडेड बाय रूट 13 कर दो, तो दैट इज 3 बाय रूट 13 i कैप प्लस 2 बाय रूट 13 j कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर। आई होप क्लियर हुआ। तो एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है वो पता चला। अब वो मान लो वो बोल रहा है कि ओ ए वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ 6 है, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसी के पैरेलल अब 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। चलो नोट कर लो, वी आर डन फॉर द डे।